होमवर्क कर दिया एनसीईआरटी में तो डाउट है, एनसीईआरटी में तो डाउट given that at least one die shows a 3, हमने डाई फेंकी, अगर 3 का मल्टीपल आया है तो कोई फेंकेंगे, ऐसे करें नहीं, ठीक है, अगर 1 डाई फेंकेंगे, 3 नहीं आया, 3 का मल्टीपल नहीं आया तो कोई फेंकेंगे। अब given है at least one die shows a 3, मीन्स अगर डाई के साथ कोई फेंका या डाई के साथ डाई फेंका, डाई के बाद पॉइंट फेंकना, डाई के बाद पॉइंट को फेंका जाएगा तो 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, और डाई के बाद डाई को फेंकी जाएगी तो 3 का मल्टीपल आएगा। तो फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है, कॉइन शॉज टेल, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो इसका आंसर 0 नहीं है क्या? इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर आपके पास 3 का मल्टीपल आ गया तो आप डाई के बाद डाई फेंकोगे, तो उस केस में आपके पास 3 का मल्टीपल और टेल कभी एक साथ तो हो नहीं सकते। कॉइन का फेंकोगे जब 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, जब 3 का मल्टीपल नहीं आएगा तो आप क्या फेंकोगे, कॉइन। लेकिन गिवन है कि कम से कम एक बार तो 3 का मल्टीपल आना नहीं चाहिए, है? तो ये तो हो गया ही ना कभी, तो किसका डाउट था ये, समझ आ गई बात है? सर दूसरी बार जब डाई फेंका सर तब 3 या 6 नहीं आया आंसर, उसके बाद फिर से कॉइन नहीं फेंक सकते। कहां लिखा? 2 बार फेंका, अगर 3 का मल्टीपल आ गया तो डाई फेंकनी है, 3 का मल्टीपल नहीं आया तो कोई फेंकना, बस ये कहां लिखा है कि प्रोसेस चलता रहेगा। और फिर आप 14वां, दोनों नंबर अलग अलग है, तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट आ जाएंगे 30, डाइस के टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट हो गया 36, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसमें से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 निकाल देंगे,
तो 30 बचेंगे, उसमें से देख लेंगे कब सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो कब आएगा 1 3 3 1 2 2 तो है ही ना, तो 1/15 आंसर नहीं है क्या है? तो आसान था ये। 13.2 में दिया था, 13.2 में डाउट किसी को है? 13.2 में डाउट किसी को? 13 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black और 10 लाल गेंदे। Both are red. Both are red. पहले उठाई वो लाल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और दोबारा से डाल दिया वो उसमें, ऐसे ही हो रहा है, विद रिप्लेसमेंट है, और दूसरी बार भी डाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका दूसरा पार्ट, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, पहली गेंद काली हो और दूसरी लाल, और अगले बार में इसका डबल कर दोगे कि नहीं? लाल काली प्लस काली लाल, किसका नाम बताइए? समझ आ गया सबको? चलो और करो। ये लो, प्रोबेबिलिटी कहां तक हो गया था? बायस थ्योरम हो गया था, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी हो गया था, इसके ऊपर कुछ एक प्रश्न किए थे हम लोगों ने। लिखो एक प्रश्न, आज हम इसी पे प्रश्न करेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी हैड वेरी स्मॉल थ्योरी, थ्योरी बहुत कम है लेकिन प्रश्न करने आने चाहिए इसमें, ठीक है? तो थ्योरी बहुत ज्यादा बचा भी नहीं है। इफ वी हैव डन बायस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी, तो मेजर पोर्शन 75% थ्योरी का हो गया है। इसके बाद दो चीजें बचती हैं, रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, को कभी भी वो कर देंगे, लेकिन प्रश्न करने ज्यादा जरूरी है। तो लिखो प्रश्न एक, ए लेटर either came from London or Clifton. एक लेटर है, लेटर समझो ना, चिट्ठी पत्र, ये लेटर या तो लंदन से आया है या क्लिफ्टन से आया है। ऑन द लेटर only two letters on are visible। लेटर में सिर्फ ऑन लिखा है, वो भी कंसेक्यूटिव, बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है? चिट्ठी आई है कहीं से, चिट्ठी पे सिर्फ क्या लिखा है? ऑन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी
find the probability that it came from London. जज्बातों को कंट्रोल करके प्रोबेबिलिटी करनी चाहिए। ठीक है ना? किसका है 2/3? इनका आंसर बिल्कुल गलत है। नए सिरे से सोचो। केसेस आ गए 1/2 कैसे है 1/2 ऑस्ट्रेलिया? लंदन में अगर 2 बार होने से तो इफेक्ट थोड़ी ना होगा। अगर ओएन 2 बार लिखे लंदन में तो उसको कंसीडर तो एक ही करेंगे ना, क्योंकि लिखा तो एक बार ही हुआ लेटर पे। सही है। केसेस आ गए गलत है भाई। कुछ भी दिखाई जा रहा है भर्ती वाला समाज का धैर्य भंडारी का सही है, बाकी सबका गलत है। यस। दर्शन का गलत है, अभिषेक बोरा का गलत है, सार्थक का गलत है। नहीं है। ना ना नो सब्जी मंडी लगी हुई है क्या? चुपचाप दिमाग लगा के भावना को साइड में रखो। तो 6 आंसर बता दे 2 में
ये तो आपको होता है, दोनों का। 7/9 1/6 हाँ? जल्दी करो बाकी बहुत ही। मेरे मात्र करा 0। भाई तेरे को चिट्ठियां नहीं आती इसका मतलब अरे नहीं मैं क्या सब दे रहे तुमकी माइक से अच्छा क्या होगा तुम लोगों को? गलत है सभी का, सिर्फ दायरे का ठीक था। ना सर 5/12 ना सर 11/12 है 11/12 सार्थक का सही है। सर 15/8 एक से 8 तो निकाल तुमने। सर वो आप मल्टीप्लाई करना
देखो इसमें क्वेश्चन नहीं मार पहले सोचना है कि प्रोबेबिलिटी पे नहीं, प्रोबेबिलिटी से क्या फर्क पड़ रहा है, इसमें किस बात के कारण प्रोबेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है। हमारे पास 2 वर्ड और लेटर आया है, उसमें ओवर लिखा है कंसेक्यूटिवली, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो लंदन से आया हो, ठीक है। अब ओवर कहीं से भी हो सकता है, लंदन से भी हो सकता है और क्लिफ्टन से भी हो सकता है। और ओएन का आना, इसमें से आने के लिए प्रोबेबिलिटी अलग है, इसमें से आने के लिए प्रोबेबिलिटी अलग है। जैसे कि मैं ऐसा कोई एग्जांपल ऐसा सोचे कि 2 प्लेयर्स हैं, 2 प्लेयर्स हैं ए एंड बी, एक के पास 6 मार्बल है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, व्हाइट और व्हाइट, और बी के पास 4 मार्बल है, रेड, ग्रीन, येलो, व्हाइट। 2 मार्बल चुने गए और वो येलो व्हाइट आए, वो जीत गया। तो दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालने की वो सेम नहीं है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, येलो व्हाइट इसमें आए, इसमें येलो व्हाइट आने के कितने तरीके हो सकते हैं, येलो व्हाइट ये वाला या येलो व्हाइट ये वाला, और टोटल 2 चूज करने के होंगे, उसमें से येलो व्हाइट का ये आएगा और टोटल 2 चूज करने के जितने भी होंगे। तो इस बात का फर्क पड़ रहा है कि नहीं। द सेम इज दिस प्रॉब्लम, हमें पता है कि ओवन आया है, गिवन है ना ओवन आया है, पर हम ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ओवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओवन या तो लंदन से आएगा या लंदन से आने की प्रोबेबिलिटी या क्लिफ्टन से आ। जस्ट 2 बॉक्सेस है, या तो बॉक्स ए से आएगा या बॉक्स ए को चूज करने की आ। इसमें से ओवन आए, अब ओवन इसके साथ आ रहा है, कितने केस बनेंगे, 2, और टोटल LO ON NO DO ON कितने केस, 2/5। और कंसेक्यूटिव आया, समझ आ रही बात है। टोटल कंसेक्यूटिव आने कितने तरीके थे, उसमें से ऑन आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी है। क्लिफ्टन में से ऑन आने के कितने तरीके हैं, राइट। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1/7। दोनों में से ऑन आने के प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है कि नहीं। हमें ये पता है कि ऑन आया है, जस्ट एन एग्जांपल ऑफ बायस थ्योरम। 2 बैट है, एक गेम निकाली, वो लाल आई है, लाल आने की प्रोबेबिलिटी निकाली, लाल आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। फेवरेबल क्या है, ऑन भी आया हो और वो कहां से आई हो, तो कौन सा केस ऊपर आएगा, हाफ ऑफ कट गया, बचेगा क्या, 2/5 अपॉन 35, 10, 5, बराबर क्या होगा, 14 आएगा। ठीक है, सही है। 14/19 किसका है, हाँ ये बड़ा सही था। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए, 7 तो कैसा कर सकते हो इसमें, समझ आ गया। 14/19 सही आंसर है, जिसका भी आंसर। हाँ बोलो। नहीं कोई कंफ्यूजन पूछ लो। ओएन आना दोनों में से इक्वली लाइकली नहीं है,
एक हम वर्ड बार बार यूज करेंगे वो है इक्वली लाइकली। अगर दो चीजों के आने के चांसेस सेम होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कुछ इवेंट्स इक्वली लाइकली होते हैं, कुछ इवेंट इक्वली लाइकली नहीं होते। तो यहां से ऑन आना, यहां से ऑन आने का इक्वली लाइकली है। मैंने कॉइन फेंका, हेड आ दे, अगली बार कॉइन फेंके, हेड आ दे, ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट है कि नहीं? क्योंकि दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ हाफ है कि नहीं? तो ये इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है। कोई कंक्लूजन किसी को? ओएम का तो कंसेक्यूटिव समझ आ गया, बाकी ये किसमें कंसेक्यूटिव है मतलब सिलेक्शन हमें नहीं पता कि वो यहां से आया क्या यहां से आया, हमें थोड़ी पता कि वो यहां से आया क्या यहां से आया। अगर वो यहां से आया है तो इसके साथ वो आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इसके साथ वो आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? दो कंसेक्यूटिव आए हमारे पास पैटर्न, और दो कंसेक्यूटिव और कौन कौन से आ सकते थे? एल ओ एन ये सब आ सकते थे, लेकिन आया कौन सा है? ओवन। ओवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैसे हम बायसरल की थी, गेन ड्रॉन इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट केम फ्रॉम बैक बी? तो हम क्या कहते हैं? बैक वन में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना? वो तो लगानी पड़ेगी साथ में। अगेन ओएल गिवन है कि ये होगा, ये गिवन है कि होगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी भी साथ में लगानी पड़ती है कि नहीं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझाई थी ये चीज। जैसे मान लो एक अगर ऐसा एग्जांपल लो, कोई लेडी है, वो हॉस्पिटल में जॉब कर रही है, वो हफ्ते में 6 दिन डे शिफ्ट में काम करती है, सिर्फ 1 दिन नाइट शिफ्ट में काम करती है, ठीक है? और वो कॉरिडोर से गुजर रही थी, किसी का फोन आया, उसने फोन उठाया, उससे बोला कि पेशेंट की हालत थोड़ी खराब है, बाद पता लगा कि पेशेंट उसके पिताजी ही हैं। अब वो वाला दिन था जब उसकी डे शिफ्ट नहीं होती। तो इस केस में भी अगर देखा जाए कि कॉल करे और उसकी लड़की कॉल उठाए, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी इसकी 1 होगी, हम ये कहेंगे कि उस दिन उसके वहां पर होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी। समझ आ रही बात है? कोई लेडी है, हॉस्पिटल में काम करती है, ठीक है? हफ्ते में 6 दिन वो डे शिफ्ट में काम करती है, 1 दिन नाइट शिफ्ट में काम करती है। उसको कॉल आया तो उसने फोन उठाया, और उसको पेशेंट का जो उनका बाबा का पेशेंट उसके फादर की है, वो तो ऐसे ही मसाला डाला है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उसका कॉल उसको बेटी ही उठाए, अगर ये निकालनी हो तो 1 थोड़ी बोलेंगे, हम ये देखेंगे कि उसकी उस दिन डे शिफ्ट थी है कि नहीं है। नाइट शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी साथ में मल्टीप्लाइड होगी कि नहीं? समझ आ रही बात है? क्लियर है? अब आप सीधा नहीं कह सकते अरे वो तो उसकी नाइट ड्यूटी थी, उसने तो वहां पर होना ही था, इसकी प्रोबेबिलिटी 1। नो, ये भी मैटर कर रहा है कि वहां पर है कि। समझ आ रही बात अभी? अगर कोई चीज कहता है ये गिवन है तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी साथ में लेनी पड़ेगी ना। क्लियर है सबको? चलो, और ये जो एग्जांपल दिया है, एक कोई केस स्टडी हुई थी अमेरिका में प्रोबेबिलिटी को लेके, उसमें काफी सारे फैक्टर जोड़े थे लोगों ने। ये रियल टाइम एग्जांपल है, ये ऐसा सच में हुआ था। मैथमेटिशियन ने इसको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को आगे और काफी एडवांस चीजें थी इसमें, उस हिसाब से देखा था इसको। देखो आगे क्वेश्चन, ये डिस्कवरी पे आई थी इसकी डॉक्यूमेंट्री।
ये प्रोबेबिलिटी वाली बात अभी मैंने कर रहा ना, मैंने सिंपल समझाया, उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व थे कि उसकी फोन उठाने की ड्यूटी नहीं होती, वो नर्स थी, वो उस कॉरिडोर से गुजरे, फोन आया, कोई फोन उठाने वाला नहीं था, तो ये सारी चीजें मैटर करेंगी कि नहीं? तब उसके उस कॉरिडोर से गुजरने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कोई और फोन नहीं उठाया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी नाइट शिफ्ट हो, उसकी ड्यूटी क्या है, ठीक है ना? तो सब कुछ इन्वॉल्व होना पड़ता है। लिखो एक और क्वेश्चन। ए सिग्नल ये प्रोबेबिलिटी ऊपर इससे बनी ना, बायस में जो टोटल बन गया, ऑन आने के क्या चांसेस है? ऑन लंदन के साथ आया हो, ये फेवरेबल है। तो जो सिंपल एग्जांपल ऑफ बायस जीरो और नॉट, a signal which can be green, a signal which can be green or red with the probability 4/5 and 1/5, a signal which can be green or red with the probability 4/5 and 1/5 is received by station A and then transmitted to station B. तो सिग्नल रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, सॉरी ग्रीन आने की 4/5 है, रेड आने की 1/5 है। स्टेशन ए ने रिसीव किया और बी को ट्रांसफर कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन receiving the signal correctly is 3/4. Probability of each station receiving the signal correctly is 3/4. If signal received at station B is green, ठीक है, दिस इज गिवन। स्टेशन बी पर सिग्नल रिसीव हुआ है, वो कौन सा है? ग्रीन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन। Find the probability that original signal is green. ग्रीन सिग्नल की प्रोबेबिलिटी 4/5, लाल सिग्नल की 1/5। ए ने रिसीव किया, बी को ट्रांसमिट किया। स्टेशन कोई भी हो, चाहे ए या बी, सही सिग्नल पकड़े, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। बी पर जो सिग्नल मिला है वो ग्रीन मिला है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओरिजिनल सिग्नल भी ग्रीन ही था? आराम से करना, आंसर्स के दबा के मत बचाना चाहते हो।
बाय बिल्कुल लिखा हुआ है। केसेस का आगे करो बाकी के लोग। आगे एक से कम है क्या? दायरे का सही है, विषय का गलत है। सेकंड हो जाएगा, थर्ड करो। सेकंड का आंसर है 20/23। ना सेकंड का हाँ सही है।
अनिमेश का गलत है, दर्शन का गलत है। सेकंड हो गया। सेकंड का 20/23, थर्ड का 2/5। सेकंड हो गया। पहले सेकंड करो ना, पहले सेकंड ही करो। तो प्रॉपर्टी में सोचोगे तो ही कुछ होगा। इस तरीके से रोल नहीं है प्रॉपर्टी, दूसरा और तीसरा करना। सेकंड का है 20/23, थर्ड का 2/5। इसका सेकंड थर्ड हो गया है, वही फोर्थ करें। इसका सेकंड नहीं हुआ है, वो सेकंड ही करें। क्या ना 53/100 हाँ 53/100 ना 5/7 ना naturals. First 100 natural numbers.
11 by 4 का अभी तक सबका गलत आंसर। एक मिनट रुको जरा। हाँ 11/21 ठीक है, 11/20। सेकंड किसका हो गया है, सिग्नल वाला। सेकंड में डालो किसी को। सेकंड में देखो सिंपल अप्रोच से करेंगे हम, थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे तो द प्रॉब्लम विल बिकम प्रीटी सिंपल। काफी सिंपल प्रॉब्लम हो जाएगा अगर थोड़ा सा डायग्राम से सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करते हैं। मान लो ये ओरिजिनल सिग्नल है, ये स्टेशन ए पे रिसीव हुआ और स्टेशन बी पर ट्रांसमिट हुआ। कीप इट वेरी सिंपल। ओरिजिनल यहां तो लाल होगा, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल यहां तो ग्रीन होगा। ओरिजिनल या तो लाल है, ओरिजिनल या तो ग्रीन है, ठीक है। बी पर कौन सा रिसीव होना है, ग्रीन। यहां से लाल किया, इसने लाल ही रिसीव किया और आगे ग्रीन भेज दिया, एक ये हो सकता है। यहां से लाल किया, इसने ग्रीन रिसीव किया और आगे ग्रीन रिसीव हो गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि ग्रीन था, आगे भी ग्रीन गया, रेड था, आगे भी रेड गया और लास्ट में ग्रीन हो गया। रेड था, आगे ग्रीन गया और आगे ग्रीन रिसीव हुआ। समझ आ रहा है। सिमिलरली ओरिजिनल ग्रीन था, यहां पर ग्रीन गया और यहां पर ग्रीन रिसीव हुआ। ओरिजिनल ग्रीन था, यहां रेड रिसीव हुआ और अंत में ग्रीन रिसीव होना है। सो यही सारी सिचुएशन बनेगी कि नहीं, समझ आ रही बात। क्लियर है। गिवन क्या है, बी पे ग्रीन रिसीव हुआ, तो बी पे ग्रीन रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी लिखिए हम लोग। अगर ओरिजिनल रेड है, ओरिजिनल रेड होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी ना 1/5। और रेड से रेड रिसीव हुआ तो सही रिसीव हुआ, सही रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी 3/4। आगे ग्रीन किया तो गलत सिग्नल दिया, आगे सही रिसीव करने की 3/4, गलत रिसीव करने की 1/4। फिर दूसरा केस, ओरिजिनल रेड था 1/5, इसने गलत रिसीव किया 1/4, इसने सही पकड़ दिया 3/4। समझ आ गया। प्लस ओरिजिनल अगर ग्रीन है तो ग्रीन ने ग्रीन रिसीव किया, ओरिजिनल ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, और उसने सही पकड़ा और उसने भी सही किया है, ठीक है। 4/5 ग्रीन था, वहां रेड गया तो गलत दिया उसने, रेड से आगे ग्रीन हो गया उसने भी गलत दिया। तो बी पर ई रिसीव होने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी दिख रही है नहीं सबको, समझ आ रहा है। और इसका फेवरेबल कौन सा आ गया, निकालने की इसकी प्रोबेबिलिटी है ओरिजिनल इज ग्रीन, तो ये वाला पोर्शन ऊपर और इधर वाला सबका सब नीचे। समझ आ रहा है तो भी। और ये बात भी क्लियर हो जाए इससे कि गिवन वाली चीज जो आपकी प्रोबेबिलिटी क्यों लेता है, बोला कि गिवन है कि वहां बी का ग्रीन रिसीव होगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि वहां पर ग्रीन आ ही जाएगा, ग्रीन आने के लिए कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी तो होगी ना, वहां बी आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि नहीं, समझ आया ना। ऐसा नहीं है कि बी पर हमेशा ग्रीन रिसीव होगा, बी पर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। हमें उसने बोला कि बी पर ग्रीन रिसीव हुआ है, तो बी पर ग्रीन रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी सब जगह मल्टीप्लाई हो रही है कि नहीं। क्लियर है सबको एक आंसर, पहली बार समझ आ गया, क्लियर है प्रॉब्लम ये। तो इस तरह से करते तो बड़ा सिंपल प्रॉब्लम हो जाता है।
थर्ड का फोर्थ करो, थर्ड का 2/5, फोर्थ का 11/20, हाँ भाई नहीं है थर्ड का है 2/5, थर्ड वाला जिनका नहीं हुआ प्रश्न नोट कर लो, जिनका थर्ड नहीं हुआ है प्रश्न नोट कर लो, मैं प्रश्न अरेज कर दूंगा नया प्रश्न लिखने के लिए। बाकी तो लिखने में क्या होगा, अपना काम बनता है बनता मालूम से बनता। इनका थर्ड नहीं हुआ प्रश्न नोट कर ले। ले लिया थर्ड, रेस कर दो थर्ड।
करो भाई 4 5 6 1 से 20 क्या बात है 10 0 10 और प्रश्न नंबर 3 4 5 6 थर्ड का 2 बड़ा 5 फोर्थ का 11 बड़ा 20 किसका है बिल्कुल गलत है फिफ्थ का आंसर सार्थक का सही है किसका ना प्रश्न नंबर 3 में डाउट किसी को प्रश्न नंबर 3 में डाउट है किसी को सार्थक का सिक्स सही है कोई भी रीजन से चलो थर्ड देखो का नहीं हुआ था 4 8 और 6 काली कहते हैं बॉल का भी नोट किया गया और यहाँ तो यहाँ से रेड निकलेगी यहाँ ब्लैक निकलेगी रेड उठाने की प्रोबेबिलिटी
4/10। अब रैंक हाई है तो इसके साथ 2 और रैंक और डालें तो 6 रैंक 6 ब्लैक हो जाएगी। तो लास्ट में भी बॉल ड्रॉ शुड बी रेड होना चाहिए। तो 6c2 अपॉन 12c2। यहाँ से ब्लैक आएगी, ब्लैक उठाने के लिए 6/10। तो 2 ब्लैक और डाल दोगे 8 ब्लैक हो जाएगी। तो नीचे 12c2 रेड आने की प्रोबेबिलिटी इससे आंसर आ रहा है। समझ आ गया इसका आंसर 6 का 2/13। 3 बच्चे मेरे 13 का हो गए ना। समझ गए? सर अगर 6 लाल हो रही है इसमें तो प्रोबेबिलिटी लाल आने की तो 1/2 होगी ना। लाल के तो सारे इंग्लिश लगते हैं। चौथे का 11/20, पांचवे का क्या था 17/19। 17/29। 6 का 1/3। सिक्स का आंसर 1/3 है। इसका 11/20 और इसका था 4 पे डाउट किसी को? 4 पे सैंपल स्पेस वाले का 100, टोटल केस का 100 है। अब वो कितने नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं? तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम। इस इनइक्वालिटी को जो x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि x पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है। अपवर्ड पैराबोला, छोटा रूट बड़ा रूट, पॉजिटिव चाहिए, छोटे रूट से कम बड़े रूट से आगे। तो देखो कि उसमें कौन से नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करते हैं। डालोगे किसका डाउट है? ये 30 सेटिस्फाई कर दोगे, उसमें से देगा तो उसमें काटेंगे कौन कितने नंबर है जो 1 से 100 के बीच में आते हैं, तो काउंट करना पड़ेगा तो आ जाएगा। पांचवे में क्या कहता है? प्रोडक्ट इवन होना चाहिए। 3 चीजों का प्रोडक्ट इवन कब होता है? कम से कम 1 इवन। तो 1 माइनस मान लीजिए बिकॉज हम बात करना कम से कम 1 इवन। तो इसका उल्टा क्या होगा? 1 माइनस मान लीजिए 1, तो 1 माइनस 10c3 अपॉन 20c3। टोटल करने के तरीके 20c3, उसमें से तीनों और आए, कोई भी इवन ना आए, 10c3। क्या केस बना के कर लो? 1 इवन, 2 और, 2 इवन, 1 और, या तीनों इवन, लेकिन इससे लेंथी पड़ेगा। हेलो, समझ आ गया सबको? चौथे में, पांचवे में डाउट किसी को? चलो फिर छठा कैसे करके आना। और प्रोबेबिलिटी का मिला है कुछ? थ्योरी मिली है। तो एक तो DPP7 उसकी यहाँ डिस्कस नहीं किया हमने ना। DPP7 एक तो डिस्कस करेंगे। NCERT में से 13.3 होमवर्क नोट कर लो। 3D का DPP7, NCERT में से 13.3 प्रोबेबिलिटी थ्योरी शीट। सब्जेक्टिव लेवल 1, प्रोबेबिलिटी थ्योरी शीट सब्जेक्टिव लेवल 1। इसकी DPP मिली है क्या?
ऑनलाइन बैच में